अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 जो कि है सिंगल फेज एसी मोटर्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले दो टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर के हैं वही हमारे कोर्स में शामिल हैं, और इसके अलावा थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो है वो कोर्स रिडक्शन की वजह से इसमें से कैंसिल कर दिया गया है। तो आज चैप्टर 4 में इंशाल्लाह हम पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक्स की तरफ कि हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि सिंगल फेज एसी मोटर्स बेसिकली होती क्या है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो टाइप्स में जो दो टाइप्स हमने यहाँ पर पढ़नी है वो हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर्स। जब हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मोटर्स कंस्ट्रक्शन इनकी कैसे की जाती है, और उसी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर में सिर्फ एक छोटा सा मान्यूट सा डिफरेंस आएगा जो कि कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स में डिफरेंस पैदा करेगा। तो चलते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले तो सिंगल फेज एसी मोटर्स जो हैं वो वास्टली यूज होती हैं आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल लेवल पर, इसीलिए ये ज़्यादातर इसको मैन्युफैक्चर भी किया जाता है। दो चार पांच पॉइंट्स जो कि जहाँ पर ये मोटर्स यूज़ होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये घर में वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती है। उसके अलावा पंखों में यूज़ होती है, ब्लोअर्स में यूज़ होती है, मशीन टूल्स में यूज़ होती है, ड्रायर्स में यूज़ होती है, फोटोस्टेट मशीनों में यूज़ होती है। तो इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे इस्तेमालात हैं जहाँ पर ये मोटर यूज़ होती है। अब ये मोटर साइज के हिसाब से अगर आप अपना बुक का पेज नंबर 147 ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 1 हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर तक ये मोटर जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है विद रिस्पेक्ट टू साइज। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में एक चीज बिल्कुल क्लियर अपने जहन में बैठा लें कि 3 फेज और सिंगल फेज मोटर में कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग्स की जाती हैं और सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग्स की जाती हैं। अब उन दो वाइंडिंग्स जो कि 2 वाइंडिंग्स की जाती हैं उसके अंदर स्प्लिट फेज का एक फिनोमिना डाला जाता है जिसकी वजह से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी मोटर रिवॉल्व करना या घूमना या रोटेट करना शुरू करती है। अब आपको पता है कि कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर आपका जहां पर भी वाइंडिंग की जाएगी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और इसी तरह दो वाइंडिंग्स में 2 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होंगी। अब 2 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस में मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस पैदा होगा, वो लीड भी करेगी, कोई कोई लैग करेगी। उस लीडिंग और लैगिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो कि इस मोटर को सिंगल फेज मोटर को रन करवाने के लिए यूज होगा। अब ये सिंगल फेज मोटर आपको पता चल गया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए ही हम इसको स्प्लिट फेज करते हैं, 2 फेजेस में तब्दील करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती इसलिए हम इसको 2 फेजेस में तब्दील करते हैं। और बड़ी जो मोटर्स हैं उसमें स्प्लिट फेज स्ट्रेटजी अडॉप्ट इसलिए की जाती है ताकि 2 डिफरेंट वाइंडिंग्स अडॉप्ट करके फ्लक्स और करंट जो 2 चीजें हैं इनको आपस में लीड और लैग करवाया जा सके और रोटेटिंग मैग्नेटिक करंट पैदा किया जा सके। इसके अलावा जनाब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपके जो 2 टॉपिक्स हमने जो आज यहाँ पर स्टडी करने हैं वो हैं कि हमारा कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है। बेसिकली उनकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर्स जो हैं वो ये दोनों मोटर्स सेम इसी फिनोमिना पे इसी कंस्ट्रक्शन पर रिलाई करती हैं। सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर रन मोटर ऐसी मोटर होती है जिसमें आपके ड्यूरिंग रनिंग भी कैपेसिटर को यूज किया जाता है, कॉन्स्टेंटली कैपेसिटर जो है अपनी इनपुट देता रहता है। जबकि इसके बरक्स एक मोटर ऐसी होती है जो कि सिर्फ स्टार्टिंग टार्क लेने के लिए कैपेसिटर को यूज करती है, और कैपेसिटर वंस स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड कर देता है तो उसके बाद उसको कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती। यही इन 2 जो आपकी मोटर्स हैं इनमें डिफरेंस है। अगला टॉपिक जो कि हमने अब पढ़ना है वो है एसी सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर के
जो फॉल्ट्स हैं उनके अंदर जो कॉजेज पैदा होते हैं जो कि इन फॉल्ट्स को करते हैं, और उसके बाद इनकी रेमेडीज क्या हैं। ये तमाम की तमाम जो फॉल्ट्स, रेमेडीज और कॉजेज हैं, ये दोनों टाइप्स ऑफ मोटर्स के लिए यकसा और सेम ही रहेंगी। तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा दूसरा टॉपिक भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिंगल फेज जो कैपेसिटर रन या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स जो होती हैं, उनके अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं वो तकरीबन मोर और लेस सेम ही होते हैं। अब जितनी मोटर्स हैं उनमें भी फॉल्ट्स जो है मोर और लेस सेम होते हैं। अगर लेट सपोज कुछ चंद फॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो अगर लेट सपोज मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, तो सबसे पहला जो आपको चेक करने की ज़रूरत होती है वो होती है कि आपका वोल्टेज जो सप्लाई है वो ठीक है, उसमें तो कोई लूज कॉन्टैक्ट्स नहीं है या कोई भी किसी किस्म का फ्लक्चुएशन तो सप्लाई में नहीं है। अगर लेट सपोज वो नहीं है, इस तरह का कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी ओवरलोड हुई हुई है मोटर, या उसको स्टार्टिंग टार्क प्रॉपर नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि आपके कैपेसिटर जो कि उसको स्टार्टिंग टार्क मुहैया करता है वो सही नहीं है। या उसके अलावा ये है कि आपकी जो स्टेटर के कनेक्शंस हैं वोल्ट हो सकते हैं या ओपन हो सकते हैं, या वो लूज हो सकते हैं या टूट टूट चुके हैं, ये हो सकता है। उसके अलावा आपके जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ सकता है। अच्छा, दूसरी दूसरी जो आपका फॉल्ट है वो हो सकता है कि फ्यूज़ या ओवर करंट रिले जो है वो ट्रिप कर जाती है। अब उसके ट्रिप होने के भी डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि उसकी सेटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई हुई, या आपकी सेटिंग जो रिले की है वो इतनी कम है कि वो जैसे ही ऑन होती है साथ ही वो उसको रिले जो है वो स्विच कर देती है और ऑफ कर देती है। या ओवर करंट है, ओवरलोड पर वो काम कर रही है, या उसके अर्थिंग प्रॉपरली नहीं हुई, या स्टेटर वाइंडिंग उसकी जो है वो सही नहीं है। तो इस किस्म के फॉल्ट्स आ सकते हैं। फिर मोटर का बंद हो जाना, सबसे पहले आप सप्लाई को चेक करेंगे कि सप्लाई तो उसकी ख़राब नहीं हो गई। अगर सप्लाई सही चल रही है तो उसके बाद आप फ्यूजेस चेक करेंगे डिफरेंट। उसके बाद आप अपनी रिलेज को चेक करेंगे, कनेक्शंस को चेक करेंगे कि कोई लूज तो नहीं हो गया। इस किस्म के फॉल्ट्स होते हैं। फिर आपका अगर मेन स्विच का कोई फॉल्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फॉल्ट्स जो होते हैं बेसिकली तमाम मोटर्स में जनरलाइज्ड किस्म के फॉल्ट डिटेक्शन होते हैं कि आपके स्टेटर की वाइंडिंग ओपन नहीं हो गई, आपके रोटर में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, आपका मेन सप्लाई अगर 3 फेज मोटर है तो उसके तीनों फेज मुकम्मल आ रहे हैं, अगर सिंगल फेज है तो उसके कनेक्शंस तो लूज नहीं है, उसका स्टार्टिंग टार्क प्रॉपर है, उसका कैपेसिटर जो है वो वर्किंग कर रहा है, उसके मोटर के बैरिंग्स, अगर मोटर का बैरिंग जो है वो अगर प्रॉपर नहीं है, ग्रीजिंग उसको नहीं हुई या वो पुराना हो गया है, तो उसके बाद भी आपका स्टार्टिंग टार्क भी अगर ठीक चल रहा है तो उसके बावजूद मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी या ओवरलोड हो जाएगी। उसका जो करंट है वो ज़्यादा खींचेगी, और उसके करंट ज़्यादा खींचने की वजह से क्या होगा कि आपकी मोटर जो है जल्दी गर्म हो जाएगी, और जल्दी गर्म होने की वजह से उसकी वाइंडिंग जो है वो जलने का खतरा है। तो यही कुछ फॉल्ट्स हैं जो कि तमाम जनरलाइज्ड भी हैं और यहाँ पर सिंगल फेज मोटर्स के लिए भी हैं। तो अभी का आपका टास्क ये है कि आपने नेक्स्ट टाइम जितने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो आपने एक कॉपी के ऊपर नीट लिखने हैं। उसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कॉपी बनाएं। उसको चेक किया जाएगा जब आप आएंगे कॉलेज में, और इंशाअल्लाह ताला ये याद भी करें। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह ताला आप लोगों को सेफ रखे, इस पैंडमिक से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।